आपकी बात मनाया जा रहा है 2023 में। और उसी तरह से मैं कहूँगा कि गीता जयंती का अवसर लगभग 7 तारीख को ये होगा और 24 तक ये 18 दिन का महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें साक्ष मेला जो होगा 7 तारीख को यहाँ से शुरू होगा, 7 तारीख को। इसके साथ ही मैं कहूँगा 8 किलोमीटर बेटियों की जो है लड़कियों की मैराथन होगी, 10 किलोमीटर लड़कों की होगी। टोल टाइम जो आएंगे उनको प्रथम को 31,000 रुपया, सेकंड को 21,000 रुपया और थर्ड को 11,000 रुपया दीजिएगा। बाकी 6 सभी 7 टोकरी को 2100 रुपये के नाम दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के कार्यक्रम के लिए हमारा जो पार्टनर रहेगा वो आसाम रहेगा। सभी मुख्य कार्यक्रम पुरुषोत्तम बाग में अपनी बात आयोजित होंगे। इसके अलावा कहीं भी और कार्यक्रम मेन पुरुषोत्तम बाग में सारे कार्यक्रम होंगे, ये निर्णय लिया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हुआ विषय का, क्योंकि टोटल जो हमारी जनता आती है वो रोडशो पर रहती है, तो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर अच्छा रहेगा पुरुषोत्तम बाग में किया जाएगा। जनाब 17-12-23 को मुख्य सभी कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में आ रहे हैं, तो 17 तारीख को आ रहे मुख्य द्वारा। प्रत्येक वर्ष यह मुख्य कार्यक्रम 6 दिन के लिए आयोजित होते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसमें निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम 2 दिन के लिए और बढ़ाया जाए, 8 दिन के लिए किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी की उनकी इच्छा थी, उन्होंने एक 8 दिन के लिए कार्यक्रम दिया होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार 17-12-23 को से 19-12-2023 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा आरंभ किया जाएगा। उसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा पेविलियन ब्रह्मसरोवर पार्क स्थापित किया जाता है, जिसमें हरियाणा लोक कला, लोक नृत्य, वेशभूषा प्रदर्शित की जाएगी। ये कार्यक्रम हमेशा हासिल होता है और किया जाएगा। और संत सम्मेलन जो की बार किया जाएगा वो 22-12-2023 को पुरुषोत्तम बाग में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा। 48 टोल के सभी तीर्थों पर जनाब 17-12-2023 से 24-12-2023 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। ये 48 कोष के। इसी तरह मैं भगवद गीता श्लोक जो होते हैं हमारे 18,000 बच्चों के पुरुषोत्तम बाग में, ये 23-12-2023 को कार्यक्रम किया जाएगा। इसका पूरा अरेंजमेंट हमने देख लिया है। उसके लिए बच्चों की सुविधाओं के लिए भी हमने सारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। उसमें बिल्कुल निर्णय लिया कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं चाहिए, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे रिफ्रेशमेंट के लिए किसी प्रकार की, उसको हम पर्सनली देखेंगे कि बच्चे जो आ रहे हैं के बच्चे हैं, उसके लिए इसका पूरा रोड का फर्नीचर के लिए भी कई पैच वर्क है, रोड का, कई सड़कों का कुछ भी है, उसके लिए भी अभी हमने मीटिंग ली थी। जनस्वास्थ्य विभाग भी आया था, उसके लिए भी हमने कहा है। साथ में मैं कहूँगा इसके लिए अभी पुलिस डिपार्टमेंट भी आया था, उनसे भी अनुरोध किया भी कहाँ हमने एक बात की है कि जो हमारा यहाँ पर केडीबी का एरिया है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट जो लोकल लोग हैं उन अधिकारी को लगाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बाहर के अधिकारी लगते हैं, उनको इसलिए जानते नहीं, उससे दिक्कत आती है। तो स्पेशली हमने आपका प्रेस का कहा उसमें कि प्रेस के लोगों को भी दिक्कत आती है, उनका आइडेंटिटी कार्ड इश्यू कर देंगे, उनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ मैं कहूँगा 7-12-2023 के 24-12-2023 तक माँ भारती में भजन संध्या आरती सत्र आयोजित होगी। इसके लिए भी हमने शुरू कर दिया है। जिन जिन का हमारी संस्थाएं हैं उनको बुलाना है, उनको इस प्रकार से हमेशा होते हैं। जनाब 23-12-2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ब्रह्मसरोवर द्वितीय स्तर पर विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से दीप दान जो कार्यक्रम होता है वो स्पेशल विभाग किया जाएगा सरोवर में, उसका भी हमने अरेंज किया है। आज टोटल सभी अधिकारी आए थे, उनकी हमने मीटिंग ली है और उनसे बातचीत की है, जिसकी जिम्मेदारी जहाँ लगाने की मंगवाई है। तो पर्सनली आज से हम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन मैं भी साथ में हम लोग टोटल सिटी को देखेंगे, सफाई व्यवस्था को किस प्रकार से होगी, शहर की किस प्रकार से कई पैच हुआ, रोड्स लाइट का कोई है डेली राउंड लगाएंगे। पूरे अधिकारी से मैंने कराया कि डेली 1 घंटा सुबह और शाम राउंड लगाए, ताकि पूरा हमारे फीडबैक मिलता रहे। इसके लिए मैं चाहूँगा हमारे प्रेस के मीडिया आप आए हुए हैं,
आपका इसकी गीता जयंती आपकी अपनी गीता जयंती है, गीता जयंती का महोत्सव आपका अपने आप शहर के रहने वाले हैं। मैं चाहूँगा आपका सबसे ज़्यादा सहयोग हमें आपका मिलना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पे है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बसें चलेगी। इसके साथ साथ कुछ आपने भी मीडिया ने भी हमें लिख के दिया था, कुछ आपकी गलती थी उनको भी हमने सब क्लियर कर दिया है। टोटल जो भी आपने टैब आपने कहा था डिपार्टमेंट के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इसी तरह इंडिकेट के बारे में जो भी आपने कहा था, तो हमारी मीडिया के लिए कुछ व्यवस्थाएँ थी, भोजन की व्यवस्था, कूपन, वो सब कर दिया। सराउंडिंग लाइटें हैं सब में बड़ी प्रॉब्लम रही है सर, जो ब्रह्म फ्लोर के सराउंडिंग लाइटें रिपेयर होगी। विधायक जी सर जो बीआर चौक से जो लाइट के लिए आपको अपील की थी सर, थीम पार्क को लेकर विरोध चल रहा है जी, थीम पार्क विवाद को लेकर क्या कहेंगे सर? थीम पार्क विवाद को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं, क्या इस मुद्दे को वो पहले इशू वो एक मिनट ये खत्म कर लो, उस इशू पे मैं आ जाता हूँ। 18,000 बच्चे जो है वो पुरुषोत्तमपुरा बाग में अभी ये एक बार कर लो, उस पे मैं विधायक जी बता दीजिए व्यवस्था की अगर बात करें तो सनीश सरोवर के बिल्कुल साथ में आपने जो बात कही है, अगर ऐसी है कोई बात अभी जाके दे रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा कर तो आप पर्सनली जाके सर कहा जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में ही पूरे देश के अंदर धार्मिक समारोह कार्य होते हैं। देश के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है, हो सकता है समय मिल जाए तो अच्छा सौभाग्य रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इनके बारे में अभी कोई नहीं आया, अगर आएगा मीडिया को अवश्य बताते हैं। विधायक जी हर बार गीता जयंती में कोई ना कोई बड़ी सौगात मिलती है। एक बार गीता जयंती के लिए स्पेशल ट्रेन चली, फिर हरिद्वार के लिए चली, कोई उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं आपकी बार, कुछ ऐसा बड़ी कुछ क्षेत्रवासियों को मिलने जा रहा है? ये सबसे बड़ा उपहार ये रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 250 करोड़ की लागत से हम ज्योति सर में महाभारत का थीम ला रहे हैं, उनका भी आ सकते हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य क्षेत्र को कोर्ट मिलने वाली है, टैक्स वाला तैयार हो गया है, उसका भी अपने तक क्वेश्चन है। अगर जो अराइवल पॉइंट्स हैं, जो इंटरनेशनल अराइवल पॉइंट्स हैं, अगर मेरे साथी पत्रकार ने पूछा कि इससे जो गीता जयंती को इंटरनेशनल टच देने के लिए हमारा प्रयास है, गवर्नमेंट का प्रयास है, हमारा ही प्रयास है, क्योंकि हम शहर के वासी हैं। तो जो अराइवल पॉइंट्स हैं, जो फॉरेन टूरिस्टर्स के अराइवल पॉइंट्स हैं, क्या हम अपने जो बैनर्स हैं या कुछ ऐसा हम लगा सकते हैं ताकि जो विजिटर्स हैं, टूरिस्टर हैं, वो यहाँ पे आए? आपने बहुत अच्छा किया। हर बार हम एयरपोर्ट पे लगाते हैं, हर साल एयरपोर्ट पे, इस बार भी लगेंगे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लगाते हैं, मेट्रो में भी लगते हैं। आपका भी अच्छा सजेशन होगा कि लगाने के लिए हम वहाँ भी लगाते हैं। आ रहे हैं जी, आ रहा हूँ सर। कोई हेल्पलाइन नंबर इशू किया जाएगा? मान लीजिए प्रोडक्ट को प्रॉब्लम होती है, बस मैं आ रहा हूँ। सार्वजनिक पर्सन को प्रॉब्लम है तो किसको कॉल करेगा सर? अधिकारी फोन नहीं उठाते सर। नॉर्थ और साउथ गेट पे इंफॉर्मेशन डेस्क लगता है, वो तो सर इसलिए होता है अगर कोई गुम गया, इसलिए वैसे भी गीता महोत्सव का जो खर्चा है कितना है सर? निकालती है, जो स्टोर से इकट्ठा करती है वो सब। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ के बीच में रेवेन्यू होगा, क्योंकि फूड स्टॉल्स ऑक्शन किए गए हैं, शॉप्स ऑक्शन की गई हैं, मेला लगता है जो मेला ग्राउंड में, उसको मिला के इस बार हाईएस्ट अभी तक का रेवेन्यू होगा। और यही एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजन थी कि इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए मेले को, कि सरकारी फंडिंग ना हो, जो रेवेन्यू इसका अपना एक 1.5 करोड़ के अराउंड था, इस बार जो उम्मीद है 2 से ऊपर ही जाएगा। कई बार देखने में आता है स्टॉल वाले अपने स्टॉल को बेच देते हैं सामान। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमने कमेटी बना दी है, इसमें कोई करती है कमेटी, वो बिल्कुल अपना देगा किस प्रकार का स्टॉल उन्होंने लिया है, कौन ओनर है, उसका अपना उसका खुद का बोर्ड लगेगा। और हमने कमेटी बना दी है, सब ऐसे कमेटी चेक करेगी कि ओनर ने उससे काम किया है या किसी को हासिल कर दिया है, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा पिछली बार भी देखने को मिला है, अब नहीं होने देंगे। आज मीटिंग लिस्ट विस्ट लगाई जाएगी केडीबी कार्यालय के बाहर, इस बंदे का ये स्टॉल है, इस स्टॉल है, उसकी स्टॉल पे लगाई जाएगी, सब लगाया जाएगा। जो मुख्य हमारे कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पे भी तिरुपति बालाजी मंदिर के बैक साइड में कलाकार यहाँ पर 17/12/2023 को श्री राम भारतीय कला केंद्र ग्रुप नई दिल्ली डांस में ड्रामा श्री कृष्णा पर आधारित कार्यक्रम होगा। इस 17 मार्च को दिनांक 19/12/2023 को श्री मोरालाल एंड ग्रुप एंड विधि शर्मा ग्रुप कबीर ज्ञान भजन गायक आएंगे यहाँ पर। इसके साथ ही 24/12/2023 को नाली में कमली शक्य भजन गायक डांस में मीरा पे आधारित यहाँ कार्यक्रम में ये कार्यक्रम मैंने आपको बताने थे, ऐसी स्कूल आपको लिए हैं। बाकी आपको रिटर्न में भी हम भेजेंगे, किसी प्रकार का और भी बातचीत करना चाहेंगे। इसके साथ साथ भाग्यश्री द्वारा यहाँ डांस में ड्रामा होगा। महाभारत सीरियल एक्टर नीतीश भारद्वाज भी यहाँ पर आएंगे। जो तिरुपति बालाजी के देखते हुए
इस प्रकार से पुरुषोत्तमपुरा बाग में जनता जो आती है, जो सांस मेला में आती है, तो उनकी इच्छा थी कि यही पुरुषोत्तमपुरा बाग में हो, तो हमने सोचा पुरुषोत्तमपुरा बाग बेटर है, तो यहाँ पर किया जाए। तो पब्लिक इसी एरिया में रहती ज़्यादा, तो आप लोग यही कहते हैं इसी एरिया में रहती, वहाँ जाने में पब्लिक को थोड़ी सी परेशानी होती थी। हमने सोचा कि इसी पुरुषोत्तमपुरा बाग में इसका ही विधायक जी, एक देखने में कहीं ना कहीं जल दूषित होता है, उसको लेकर खासतौर पे साफ सफाई को लेकर क्या है? मैंने अभी इसकी मीटिंग ली थी अधिकारियों की, एक तो उसमें साफ सफाई पर पूरा हम रखेंगे, साथ में जो भी जिसने भी लिया है पहुँचा लिया है उसका मैंने अपना प्लानी जी को कहा साहब को, उसकी रेट लिस्ट हम लेंगे, क्या प्राइस वो देगा वो प्राइस भी हम डिस्प्ले करेंगे, ताकि जनता से ज़्यादा पैसा ना दे सके। तो उसके लिए हमने जो फिक्स वो देगा, हमें प्राइस देगा एक बार, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, वो प्राइस के हमने लगा रहे हैं। और सफाई भी साफ आप इस प्रकार से करें, रुपये देते हैं नंबर वेस्ट, उसके लिए विधायक जी, मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? पहले बड़े कलाकार आते थे, गीता जयंती को लेके उत्सुकता होती है लोगों में, लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं, कोई बड़ी हस्ती आएगी, बड़े कलाकार आएंगे, कोई ऐसा कोई ये जितने भी मेरे कलाकार बताए ये बड़े कलाकार ही है, बड़े कलाकार है, उससे बेटर रहेगा ऐसा नहीं है। गीता जयंती का लोगों में आज भी चाव है और हमेशा रहेगा। गीता जयंती से हमें प्रेरणा मिलती है, वही हम 18,000 बच्चों का कार्यक्रम कर रहे हैं स्वतंत्र बाग में, लगातार इस पर लगे हुए हैं, कोई कार्यक्रम उनके आज के अंदर कल्चर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। खासतौर पर यूनिवर्सिटी को ज़्यादा आपने इसमें कार्यक्रम दिया है कि ताकि वहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने मंच पे आएँ और दिखा सके कला को, उसके लिए खास तौर पर उन्हें यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी आपने रखा। विधायक जी, कर्मचारियों की अगर बात करें, संपूर्ण है कि हायर किए जाएंगे, पूरी है लिस्ट नहीं? हमारे पास कौन से कर्मचारी जो केडीपी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी अलग से हमने अभी एजेंसी हायर की है 100 के लिए, तो उसके लिए सफाई कर्मचारी उसमें लगा रहे हैं। विधायक जी, बच्चे आएंगे, दिसंबर का महीना है, उसमें जो मैट गेरे जाते हैं वो रात को, सवेरे तो बीच आते हैं, उसमें उसकी सुबह ही मैट देंगे। हमने अपनी बार हर पॉइंट पे ठीक पानी के पॉइंट को बड़ा नजदीकी से लिया है, किस प्रकार से मैट ले जाते हैं, किस प्रकार से टॉयलेट कितने चाहिए बच्चों के लिए। 18,000 बच्चे आ रहे हैं, बच्चे हमारे अपने हैं, इस प्रकार से बच्चों को कोई दिक्कत ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए का है, हर चीज को हम पर्सनली देखेंगे। आज नहीं एक मीटिंग आज की है, डेली हम इसके 2 दिन के लेंगे, इसकी मीटिंग रखेंगे और पूरा इसको टच में रहेंगे। इसमें जो पत्रकारों चलो वो जो इसके लिए जी आप ये बहुत अच्छी बात है जी। इसी के लिए हम लोगों ने अपनी टीम बना के हर वार्ड के अंदर जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ऐसे करीबन 22 मंदिरों में, धार्मिक प्रतिष्ठानों में हम लोग गए हैं, जहाँ पे पर्सनली निमंत्रण दे के आए हैं कि मुख्य यजमान बन के एक दिन, क्योंकि 18 दिन आरती का आयोजन रहता है, तो वार्ड वाइज वो आरती में मुख्य आयोजन में आए, मुख्य यजमान बन के पूरे सेक्टर वासियों को लेकर। दूसरा, अपने अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों में उन दिनों में कोई ना कोई गीता संबंधित, भागवत की या गीता हवन या यज्ञ का आयोजन करें, अपने धार्मिक प्रतिष्ठान को सजाएं, लोग अपने घरों को भी सजाएं और कम से कम 5 दिए 23 तारीख गीता जयंती वाले दिन घर में लगाएं। दीपावली की तरह से कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव बने, ये कल्पना और ये सरकार की योजना भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केवल योजनाओं के या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ही काम करे और हम जन समाज सभी लोग मिलके अपनी इस गीता जयंती को मनाए, क्योंकि गीता उद्भव स्थली होने का कुरुक्षेत्र को गौरव प्राप्त है। तो हर घर में गीता का आयोजन हो, महोत्सव का आयोजन हो और हर घरवासी उसके अंदर अपना पार्टिसिपेट करे। इस योजना के साथ इसी तरह से सेक्टर वाइज हम लोग जा रहे हैं और सबको सम्मिलित करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को भी हम अपने साथ रखेंगे, ताकि कोई भी कभी भी किसी भी तरह की कोई असुविधा हो या कोई कंफ्यूजन हो। अगर आप देखना चाहें तो वार्डों के अंदर, मंदिरों के अंदर सारे गीता महोत्सव के कार्यक्रमों की सूची, उनके संस्थाओं के नाम का बहुत कम प्रचार करते हो। मैं इसमें बताना चाहूँगा, मैं हुई थी वहाँ पे जो एक्टिविटीज यहाँ से कोऑर्डिनेट करना कितना कठिन है ये हम ही जानते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि आपने सारे गवर्नमेंट रूल्स भी फॉलो करने हैं और वहाँ प्रतियोगिता अच्छी हो। और यहाँ से हमारे मंत्रीगण, एमएलए वो भी गए थे, तो ये ऐसा बोलना सही नहीं है कि टूर की बात है ये। अगर इंटरनेशनल, अभी भी मेरे इन टच जो हम जिनके साथ हमने कार्यक्रम किया था, एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया, वो अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। इस साल भी गीता जयंती मना रहे हैं 7 तारीख, आई एम इन टच विद देम।
और जैसा आपने इंटरनेशनल की बात की थी, एक इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन करके एक संस्था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें हमारी मीटिंग हुई थी। वो इस बारे उनके 37 ICCR के सेंटर्स हैं इंटरनेशनली, जो हमारी सारी एम्बेसीज हैं उनके साथ ICCR के सेंटर भी ऑपरेट होते हैं। तो वो लोग लाइव जुड़ेंगे, वहाँ पे कार्यक्रम किए जाएंगे उनके। तो ऐसा नहीं है कि एक देश को आपको यहाँ बनाना है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड इस बारी ICCR एक हमारा फॉर्मल पार्टनर है, उनको इन्वाइट भी किया गया है और उन्होंने सहमति भी दी। तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे कार्यक्रम किए दिन के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा। सर ये तो बात कर रहे हैं कि जो गांव है कोई मुहिम चलाया जाए, जो गांव है इनके लिए क्या किया जा रहा है, किस प्रकार प्रचार किया जाएगा कि आप घर में जैसे आपने कहा कि 48 कोस में करीबन 164 तीर्थ हमारे आते हैं और उसमें तकरीबन गांव बहुत सारे कवर भी हो जाते हैं। तो इन तीर्थों पे गीता महोत्सव मनाई जाए, उसके लिए 4 तरह की गतिविधियां उन तीर्थों पर चलेंगी, जिसमें मुख्यतः एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा कला परिषद के माध्यम से वहाँ पे रहेगा किसी एक दिन, वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी और आरती वहाँ पर हो और एक शोभा यात्रा हो। शोभा यात्रा तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा के अंदर निकलेगी, एग्जीबिशन भी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लगेगी। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र से शुरू करके गांव तक और गांव से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स तक प्रदेश भर में इस तरह से गीता जयंती का आयोजन हो, गीता के संस्कारों से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं, इसी भाव से गीता महोत्सव मनाया गया। सर इंटरनेशनल शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, अभी तक इंटरनेशनल वाला जो है वो फाइनल भी नहीं हुआ है, 5-6 दिन बाकी, आज एक हो गई है, 7 से शुरुआत है। इंटरनेशनल क्या रहेगा? इंटरनेशनल के बहुत सारे पहलू हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यहाँ पर लाना केवल एक पहलू नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज का आयोजन करना, दूसरे देशों में भी गीता जयंती मनती रहे। ऐसा 4 देशों में अभी तक हम लोग जा चुके हैं, मॉरिशियस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। आपको जान के हर्ष होगा कि जब से ये कार्यक्रम उन देशों में हुए हैं, प्रतिवर्ष वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग समिति, जैसे कनाडा में हम लोग गए तो कनाडा में 105 धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था। इस वर्ष भी वो कनाडा में मनाने वाले हैं, लंदन में पिछले 3 वर्ष से बन रही है। तो भाव यही है कि केवल अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कोई आए वो नहीं है, वो तो होगा ही। जैसे इस बार एम्बेसीज के माध्यम से हम लोग कुछ एग्जीबिशंस यहाँ पर लगाने वाले हैं, ऐसा कुछ देशों की सहमति आ भी गई है, लेकिन अधिकृत तौर पे 2-4 दिन के अंदर पूरी लिस्ट क्लियर भी हो जाएगी।